और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता दें, चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी विस्फोट किया गया। छोटा नागरा और जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में आईडी विस्फोट की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। इनमें कोबरा 203 बटालियन के हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी और झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान शामिल हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि एक जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। दोनों घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था, लेकिन उनमें से एक जवान शहीद हो गए हैं। चाईबासा के एसपी के मुताबिक पूरे इलाके में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी भी जो नक्सली हैं उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल के 2 जवान ब्लास्ट में घायल हुए थे, जिनके बाद एयरलिफ्ट कर इन दोनों को रांची लाया गया, जिनमें से एक जवान शहीद हो गए हैं। कोबरा और जगुआर के जवान घायल हुए थे और जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। ये तस्वीर आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी और एक जवान इस मामले में शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों के 2 जवान इसकी चपेट में आ गए। चाईबासा के आईडी ब्लास्ट में घायल सुरक्षा बल के जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। घायल जवानों को लेकर उड़े हेलीकॉप्टर ने रांची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायल जवान को राज्य अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल जवान शहीद हो गए हैं, दूसरे जवान का इलाज जारी है और फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि जंगल में विस्फोट करने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से की गई थी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईडी प्लांट किए गए थे, जिसमें विस्फोट होने की वजह से 2 जो जवान हैं वो घायल हो गए, जिनमें से एक जवान शहीद हो गए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब एयरलिफ्ट किया गया था। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक जवान की इस हादसे में मौत की खबर मिल रही है जो शहीद हो गए हैं, दूसरे जवान की क्या हालत बताई जा रही है? जी, फिलहाल दूसरे जवान जो झारखंड कहा जाए तो यहाँ पर पहुँचे हैं रांची के राज अस्पताल। दोनों जवानों को लाया गया था। एक जवान की स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टर जो चिकित्सक हैं उनका इलाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो झारखंड जगुआर के जवान जो हैं सुनील धान, उनकी जो है वो देहांत हो चुका है उनका। और फिलहाल यहाँ पर तमाम जो वरीय अधिकारी है वो पहुँचे हुए हैं और तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर की टीम है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, ताकि जो भी यहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य है, जो एक जवान घायल हैं उनको किसी तरह से राहत पहुंचाया जा सके। इस वक्त रांची एसएसपी मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कैसी स्थिति है। साइड हो जाओ प्रकाश जी। एक जवान जो आराम से ठीक है, थोड़ा नीचे कर लीजिए ना आईडी सब में। क्या कुछ अपडेट है सर एक जवान शहीद होने की? एक जवान जो कोबरा का है उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति अभी स्टेबल है। और जो झारखंड जगुआर का एक जवान है वो शहीद हो गया है। क्या नाम है? सुनील धान। ठीक है, उनकी स्थिति अभी ठीक है। दूसरे इलाज चल रहा है, वो स्टेबल है। अब यहीं पर रहेगा, बाहर पे ले जाने का कोई बात नहीं? अभी हम लोग डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो कहा जा सकता है जिस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं वो बताई गई रांची एसएसपी के माध्यम से, खासतौर से ये बातें कही गई हैं कि जो झारखंड जगुआर के जो जवान हैं सुनील धान वो शहीद हुए हैं। हालांकि दूसरे जवान की जो स्थिति है वो फिलहाल जो है वो सामान्य है और फिलहाल जो चिकित्सक हैं वो उनके इलाज में जुटे हुए हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो कई वरीय अधिकारी जो हैं वो इस वक्त राज्य अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं पर जिस तरह की ये घटना हुई उससे एक बार सवाल फिर उभर कर सामने आया कि चाईबासा में आखिर कब तक खून बहेगा और कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो आईडी ब्लास्ट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो तमाम जो कवायदें हैं वो की जा रही हैं। जो झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी लगातार ये बातें कही जा रही है कि अब ये नक्सलियों का आखिरी किला है। 23 जिलों में भले नक्सलियों का जो डाउनफॉल है वो देखने को मिला, लेकिन एक जिला जो है वो चाईबासा अभी भी सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। ये नक्सलियों का आखिरी गढ़ है जिस पर जो लड़ाई है, जो जंग है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच, वो अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि इसमें कब तक सफलता मिलती है।
है। लेकिन खास तौर से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से वहां पर सुरक्षा बलों की दबिश बनी है, तो ऐसी भी सूचनाएं अपुष्ट तौर पर जरूर सामने आ रही हैं कि कई जो नक्सली हैं वो उन इलाकों से इधर साइड भी भागने की जुगत में है। तो ऐसी अगर कोई बातें हैं तो वो सच में खतरे की घंटी है, और ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर एक विशेष रणनीति भी बनाने की जरूरत है। जी नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं ओम प्रकाश की आखिरी कील ठोकी जा रही है अब नक्सलियों के खिलाफ, और जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, नक्सलियों को ढूंढ कर निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें अभी जो ऑपरेशन जारी था चाईबासा में, उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? क्या किसी और के भी हताहत होने की खबर है, और पुलिस आगे किस रणनीति के तहत अब आगे बढ़ने वाली है? क्या अभी सर्च ऑपरेशन वहां जारी ही है? जी फिलहाल बात करें तो इस वक्त जो चाईबासा में जराईकेला थाना क्षेत्र, ओम प्रकाश मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को तस्वीर दिखा दें। सुनील धान जो हमारे बीच अब नहीं रहे, ये वो जवान हैं जो शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि आज नक्सलियों ने चाईबासा में आईडी बम प्लांट किया था, जिसकी चपेट में 2 जवान आ गए थे, और उनमें से एक जवान जो घायल हैं उनका इलाज अभी राज अस्पताल में चल रहा है, और दूसरे जवान जो शहीद हो गए हैं सुनील धान, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और हमारे साथ ओम प्रकाश लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश, देखिए बहुत दुखद खबर तो जरूर है शहीद के परिजनों के लिए भी और हम सब के लिए कि हमारे बीच अब सुनील धान नहीं रहे, लेकिन ये जरूर है कि नक्सलियों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की गई है पुलिस की तरफ से, वो आगे उसी तरीके से जारी रहेगी और उन्हें खात्मा करके छोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगातार इसे लेकर जो झारखंड पुलिस मुख्यालय या फिर कहें कि राज्य के डीजीपी या फिर मुख्यमंत्री, तमाम लोगों की यही बात है कि जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन है वो जारी रहेगा, और साफ तौर से नक्सलियों को बचने का मौका नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ जो है अभियान जो है वो और तेज किया जाएगा। इस तरह की घटनाओं से, जो आज भी घटना हुई या पूर्व में भी हुई, इन तमाम घटनाओं से जवानों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार कही जा रही हैं। बात करें तो वर्तमान में जिस तरह से आज जो घटना घटी है उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो जंगलों का इलाका है वहां पर सुरक्षा बल के तमाम जवान जो है वो मुस्तैद हैं। हालांकि रात होने के कारण थोड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो फिलहाल अभी रोका गया है, ताकि किसी तरह का और इंसिडेंट न हो, इसे भी ध्यान में ठीक है। ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर आपको इस बीच लातेहार से बता दें, जहां टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर के साथ 6 उग्रवादी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी के मुताबिक सभी उग्रवादी बालूमाथ के हिसाब भांग जंगल में जुटे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी दौरान स्पेशल टीम ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, वर्दी, नक्सली पर्चा के साथ दूसरे आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। गिरफ्तार उग्रवादियों पर दूसरे जिलों के साथ लातेहार में भी कई केस दर्ज हैं। ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसमें टीएसपीसी के 6 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है और काफी मात्रा में आग्नेयास्त्र और एमुनिशन की भी बरामदगी की गई है। और ये जितने भी अभियुक्त हैं इसमें, इनमें से सभी अभियुक्त पहले भी जेल जा चुके हैं। कई सारे केस हैं इनके ऊपर दर्ज। ये पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल से निकलने के बाद काफी समय शांत रहने के बाद इनके द्वारा दस्ता का पुनर्गठन करके उसको सक्रिय किया गया और विगत कुछ माह से ये लेवी और रंगदारी वसूलने का काम कर रहे थे, जिसका कि हम लोगों ने उद्भेदन किया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया और बीच का रास्ता निकल गया, तभी फिर से एक बार फिर इसे लेकर उबाल नजर आ जाता है। आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। आदिवासी समाज के लोगों ने कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया है और इस दौरान मंत्री के समर्थन में भी आदिवासी समाज के लोग ही उतर गए। अब नजर समस्या के समाधान पर टिकी हुई है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। सीरम टोली रैंप पर नहीं थम रहा रार। आदिवासियों ने किया मंत्री का घेराव। आर पार की लड़ाई घेराव पर आई। सरना स्थल विवाद का समाधान कब? नारेबाजी करती आदिवासियों की भीड़।
आस्था से खिलवाड़ बंद करने की दी जा रही चेतावनी। ये गुस्सा है आदिवासी समाज का, जो रांची में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने निकली। 5 अप्रैल को ही घेराव कार्यक्रम की आदिवासी समाज की ओर से चेतावनी दी गई और शनिवार से इसकी शुरुआत हुई मंत्री चमरा लिंडा के घेराव से। घेराव में जुटे आदिवासियों ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन मंत्री उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे। इससे आदिवासी समाज में नाराजगी भी दिखी। पहले से योजना था कि पहला जो हम लोग घेराव करेंगे, चमरा लिंडा जो हमारे मंत्री है, कल्याण मंत्री है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा हुआ है। क्यों डर रही सरकार? आदिवासी समाज आदिवासी नेता से सवाल जवाब करना चाहती है कि आप रैंप कब हटाएंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि इसको हटना है तो निश्चित रूप से डीपीआर में चेंजेस लाए जा सकते हैं। ये रैंप भी अभी कच्ची हालत में है, इसलिए तो हम बार बार यही बात दोहराते रहे कि रैंप कच्ची हालत में है, इसको हटाया जाए। आदिवासी समाज को घेराव से रोकने की हर कोशिश की गई। 3 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इधर कल्याण मंत्री के समर्थन में भी आदिवासी छात्र संघ के सदस्य पहुंचे थे और नारेबाजी का जवाब भी नारेबाजी से दिया जा रहा था। आदिवासी छात्र संघ ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार देने की कोशिश की, साथ ही आंदोलन पर ही सवाल उठा दिए। जब मंत्री बना, उन लोग का बहुत लोगों का राजनीति में पिछड़ जाना, उन लोग को हजम नहीं होता है। इनका आगे बढ़ जाना, समाज के लिए कुछ करना उन लोग के लिए दुखद है, तो उन लोग टारगेट करके इनके खिलाफ आंदोलन कर, अपने आप को आंदोलनकारी बोलते हैं। उनको मुख्यमंत्री के साथ बैठा के बात कराई गई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया कि इसका समाधान होगा और हम भी, लेकिन थोड़ा समय दीजिए थोड़ा सा। लेकिन पता नहीं ये उतावलापन इन लोग का कहां से है कि अभी तुरंत रिजल्ट चाहिए। सीरम टोली फ्लाईओवर के मामले में मंत्री ने न तो मीडिया के सामने आकर कुछ कहा और न ही सीरम टोली को लेकर आंदोलन कर रहे आदिवासी समाज के लोगों के सवालों का जवाब दिया। पवित्र सरना स्थल से जुड़े विवाद के समाधान का सभी को इंतजार है। आदिवासी समाज ने उलगुलान कर दिया है और अब देखना है कि आस्था से जुड़े स्थल की समस्या का कब समाधान निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ मुखर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला से उलगुलान की शुरुआत कर दी है। आदिवासी समाज की आस्था और अस्मिता बचाने की लड़ाई में उतरे चंपाई सोरेन को धर्म गुरुओं का भी साथ मिला है। आदिवासी आरक्षण को बचाने के साथ ही चंपाई सोरेन ने आने वाले दिनों में संथाल से लड़ाई शुरू करने का ऐलान किया और दावा किया कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। ये नगाड़ा है धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ शुरू उलगुलान का। ये भीड़ है धर्मांतरण के खिलाफ चंपाई सोरेन की मुहिम को मिले धर्म गुरुओं के साथ का। ये समर्थन है आदिवासियों के धर्मांतरण के बाद उनके आरक्षण पर हो रहे चोट की। सरायकेला के राजनगर से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए उलगुलान की शुरुआत की। उन्होंने आदिवासी पर आए संकट की ओर समाज का ध्यान दिलाया और एकजुट होकर मुकाबला करने की भी अपील की। हम आदिवासी को बचाएंगे। कोई भी दूसरा धर्म नहीं किया है, आराम से रहे, कोई मेरा आपत्ति नहीं है, लेकिन आदिवासी का रिजर्वेशन में उनका हक नहीं रहना चाहिए। ये आज हमारा विचार है। चंपाई सोरेन ने साफ किया कि धर्म बदलने वालों से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन धर्म बदलने के बाद आदिवासी समाज के आरक्षण पर नजर डालने से बचने की नसीहत भी दी। चंपाई सोरेन ने कहा कि कुछ महीने के बाद 10 लाख आदिवासियों के साथ संथाल की माटी से इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। चंपाई सोरेन ने आदिवासियों से एकजुटता की भी अपील की। हमारा समाज माझी मानकी मुंडा सब मिल के आदिवासी का अस्तित्व बचाना, अस्मिता बचाना, माझी परगना सिस्टम को मजबूत और मानकी मुंडा सिस्टम मजबूत, पड़ा राजा का सिस्टम मजबूत, पहान का सिस्टम मजबूत,
आदिवासी का एकता एक हो और नारा हम दिया। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा चुनाव में भी गर्म था। विपक्ष का आरोप है कि आदिवासियों की बेटी, जमीन और उनकी अस्मिता आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। वोट बैंक के लालच में सरकार आंख मूंद बैठी है। आदिवासियों को आशंका है कि अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो उनकी आने वाली पीढ़ी सरना स्थलों तक को भूल जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन का उलगुलान झारखंड की राजनीति में क्या कुछ असर डालता है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।